हम जनपद उन्नाव की विकासखंड नवाबगंज के अंतर्गत ग्राम सभा इटकुटी में आए हुए हैं। यहाँ पर एक महिला है जो सुनीता, सुनीता पत्नी सुरेश जो इसी गाँव की निवासी है। उसने लगातार पिछले 2025 से एक प्रार्थना पत्र दे रही कि उसके घर के पास सामने डंपिंग यार्ड बना हुआ, कूड़ा घर बना हुआ, जहाँ पर लगातार योगी आदित्यनाथ और सूबे के मुखिया कहते हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत आस-पास अपने माहौल को या जो भी है स्वच्छता अभियान का वो रखें। मगर यहाँ पर इटकुटी जो ग्राम सभा यहाँ पे आपको उल्टा दिखा है। आप देख सकते हैं बाईं तरफ, आप देख सकते हैं उसकी बाएँ तरफ कूड़ा लगा हुआ है। इस कूड़े की वजह से बारिश में जब पानी भर जाता है तो यहाँ बदबू का और मच्छरों का ठिकाना रहता है। उस तरफ दाहिनी तरफ भी देख सकते हैं किस तरह घर के सामने कूड़ा लगा हुआ है, जिसमें कि सुनीता के घर में सभी को साँस लेने में दिक्कत होती है, इतनी बदबू आती है। यहाँ पे लगातार सुनीता जो एसडीएम से लेके बीडीओ, थाना सब जगह दौड़ चुकी मगर यहाँ पे प्रशासन ने पूरी तरह से आँखें बंद करके रखा हुआ है। अब आखिरी जो कि होता ना कि जहाँ पर योगी सरकार लगातार निरंतर कहती कि नहीं है स्वच्छता अभियान लाओ, मगर किस तरह से स्वच्छता अभियान किया? अब बड़े-बड़े 2 अक्टूबर आएगा, देखना स्लोगन होंगे कि हमारा नारा है कि स्वच्छता आप अपने आस-पास सफाई रखिए, सारी चीज़ें करें, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर और बल्कि एक वार बनाया गया जिसमें साप्ताहिक वार होता है कि अपने घर से 10 मीटर दूरी पे कूड़ा डंप करें, मगर यहाँ पे सारी चीज़ें उल्ट मैं इस पीड़ित महिला से सुनीता मैं उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि यहाँ पर कब से कहाँ-कहाँ सबसे शिकायत की है और क्या है? सुन सुनवाई हो रही है बाबूजी, हम परेशान हन, करे-करे दवाई दिमाग खराब है। जब कहो जब लड़ने को तैयार मारने को किसकी किसकी ज़मीन है ये? ज़मीन किसी की नहीं है, अच्छा, ज़मीन जैसा हमें जानकारी मिली है कि ये ज़मीन किसी का ज़मीन का विवाद है जिसकी वजह से उन लोगों ने कूड़े का डंप लगा रखा है, जिससे कि आप ज़मीन पे कब्ज़ा ना कर पाएँ। ऐसा क्या सही है? वही लोग कहते हैं कि हम घर बनाएँगे, कूड़ा उठाएँगे, लेकिन घर जब हमारी घर है, हमारी ज़मीन है आगे अच्छा, ये आबादी की ज़मीन है या ग्राम सभा आबादी की है, आबादी? पुरान जलमंत आबादी की हुई। आज की तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा-सा विलंग पहले कबो डारा था, अब ये मार-मार ज़बरदस्ती यो डारा था तब न कहने लगे हमारा घर भी है, पहले हम घर भी ले लेंगे, तुमका घर भी ले पाओ तो ले लो, तुम्हारा हो तो ले लो। इसकी शिकायत आपने कहाँ-कहाँ की है? हसनगंज में की, हसनगंज पे रजिस्ट्री कराया, सब तन पहुँच गई, लेकिन उतने टाइम फ़ोन ऊपर से आते थे, अजगैन से बंद कर देते थे। वहाँ से अजगैन से बंद कर दिया, हमारी ननद छोटी खत्म हो गई थी, हम मिट्टी में थे, परेशानी में अपनी मच फ़ोन आया, मैडम फ़ोन आया, सब तन फ़ोन आया था, लेकिन अजगैन से कोई सुनवाई नहीं भई। यहाँ पर 2 बार आए, बलराम सर आए, उनके साथ एक और आए, उसी ने हमको हड़काया और आपके लौट साथ जो एक सिपाही और भी था। हाँ, ये हड़काया कहला बहुत वो तो पुराना है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। उसने बोला जब ये चले गए कहला कुछ न कर पाओगे, हम 20,000 रुपया भर दिया, तुमने कुछ नहीं कर किसने बोला ये बात? दिलीप ने कहा, दिलीप कहाँ दिलीप गोविंद ने। दिलीप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले अच्छा, धौंकल खेड़े के जिनकी हैं। ज़मीन है, मतलब ज़मीन हाँ, यहाँ ममान्य में है, धौंकल खेड़े में रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं है उनका। तो उनका कहना है कि हम 20,000 रुपए जमा कर दें, कुछ नहीं हो पाएगा। कहला हमने भर दिया और वो हमें का हड़का के लौट गए, अच्छा, दोबारा महिला का खुलासा कि 20,000 रुपए दे दिया जिसकी वजह से वाक़ई में ये लगता है क्योंकि जो हमने प्रार्थना पत्र पकड़ा है, उसमें वाक़ई में 2025 से निरंतर कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने से कूड़ा हटाएँ, मगर कूड़ा नहीं हटा तो इसका मतलब बिल्कुल सच हो गया कि 20,000 रुपए ज़्यादा वज़न है और ये स्वच्छता अभियान या किसी के फरियादी की प्रार्थना पत्र उसका कोई वज़न नहीं। ये हमारे जनपद का प्रशासन है, जिसको अगर जो कि होता ना कि जो सही है, अरे ज़मीन का विवाद है, ज़मीन का देखा जा सकता है, मगर कूड़ा तो हटाया जा सकता है। कूड़े में कौन रहना है? इससे जो भी जानवर से भी बदतर ये बना के रखे हैं। आखिर प्रशासन जो कि होता है निष्पक्ष जाँच ना करके निष्पक्ष जाँच करे, जो सही है उस पे तो करे। भाई ज़मीन का विवाद है मान लिया, मगर कूड़ा तो हटाना चाहिए। लगातार महिला के घर परिवार वाले लगातार निरंतर परेशान शिकायत कर रहे हैं, मगर यहाँ पर ना एसडीएम महोदया ध्यान दे रही, ना यहाँ के बीडीओ साहब ध्यान दे रहे हैं, ना कि यहाँ का प्रशासन पुलिस अजगैन पुलिस प्रशासन दे, बल्कि महिला ने पुलिस पर भी आरोप लगे, पुलिस आती है चली जाती है। आखिर किसके दबाव में है ये पुलिस? और क्या फिर आए थे दोबारा। जब वहाँ से कसनी भाई फ़ोन किया, सब कुछ किया तब आए, तब हम ही से पूछा जब वो हुमन से आते हैं तो खुद फ़ोन कर देते हुए लोग भाग जाते हैं। जब हम ये बात बताया तो आपका कहना है कि जब वो लोग आते हैं, तो वो गोविंद और दीपक लड़के को फ़ोन कर देते हैं, वो निकल जाते हैं। दिलीप वही तुरंत सब घर में रहे, सब दाहिने बाएँ हो जाते, जब हुमन के आवत फ़ोन कई दे तुरंत हियाँ। और का हमका मालूम नहीं और सब कुछ मालूम हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ़ आप क्या चाहते हैं? ये सारी चीज़ों के बीच आप मीडिया के हम माध्यम से क्या चाहते हैं ये गंदगी उठ के हमारे सामने हम घर नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ आप भी अपने हो। घर के सामने हम घर नहीं इनकी जगह बनाए, जब हमारी जगह ज़बरदस्ती हमको मार के छीना है तो हम घर नहीं बना दे। अब हम अपनी ही छीन रहे हैं तो इनका क्यों दिक्कत हो रही? तो आपके घर के सहन है, तो आपके घर हाँ, पे ही होंगे। हाँ, हम और घोर घर ज़बरदस्ती नहीं। कब्ज़ा कर ज़बरदस्ती मारा है, 2-3 चक्कर मारा है।
जैसा कि महिला का कहना है कि लगातार निरंतर मारपीट करते हैं, जो कि वास्तविकता ये देखा जाता है कि जिसके दरवाजे की ज़मीन है, उसी की ज़मीन हो सक मगर यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टा हो रही हैं। आप दूसरे मोहल्ले में आके घर के सामने कब्ज़ा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इटकुटी ग्राम सभा आती है, हाँ हाँ वहाँ पर जो कि स्वच्छता अभियान का पलीता लगा तो एक जो सुनील पत्नी सुरेश हैं, सुनीता पत्नी सुरेश, उन्होंने प्रार्थना पत्र एसडीएम से लेके वीडियो थाना में सब जगह दे रखा है। अच्छा उनके घर से 10 मीटर दूरी पे मतलब होता है ना स्वच्छता अभियान के तहत कि 10 मीटर दूरी पे कूड़ा होना, मगर उनके घर के जस्ट बगल में ही कूड़ा लगा हुआ है और वो कूड़ा अच्छा लोग उठा नहीं रहे हैं। अच्छा 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 तो ये इटकुटी में ना हाँ, इटकुटी में। ठीक है, अभी हम बैठते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इनका हाँ, इनका मगर यहाँ पे जो दिखाएँगे मतलब जो आप उठाने हैं तो ये दिखाएँगे ज़मीन का विवाद। ज़मीन का विवाद हमारा कहना का तात्पर्य अलग है, मगर किसी के घर के सामने आप डंप या कूड़ा नहीं लगा सकते ना, हाँ, है ना? तो देखो अभी बात करते हैं, क्या मैटर है ठीक इटकुटी है। में, ठीक, ठीक, ठीक। बताते हैं ठीक है। क्या तो भैया अब क्या आप बताइए। नहीं तो आप बताओ सही है कूड़ा जमीन का किया है वह जमीन तो गांव में दिखे जाए गांव नहीं तो काबिज कौन था पहले से हैं? हाँ पहले से कौन था इस पे पहले शिवराज लड़का रहा लूँ किस कौन शिवराज लड़का लूँ जो सुनीता बेटा है अभी नाम नहीं दोनों लड़का शिवराज के रहा है। शिवराज के हाँ अच्छा वही लड़का का नहीं जिनका घर बना है घर के सामने कूड़ा रख वही लोग हाँ वही लोग मतलब आज दूसरे क्या हो हाँ दूसरे क्या लाए हो अच्छा मतलब जो लोग घर बनाए हुए जिनके घर के पास कूड़ा डाल रहे हैं उन्हीं लोगों का राहत रहे हैं नहीं रहा यही रहा है। हाँ हाँ मैं डरावा ठाकुर हाँ ठाकुर डरावा अच्छा ठाकुर लोग डलवाएंगे हाँ कूड़ा पूरा अच्छा तो जमीन किसी की नहीं वो जमीन किसी नहीं है। हाँ मतलब जमीन किसी ने जबरदस्ती कूड़ा डलवा दी ने हाँ और के बाद फिर मतलब वो सहमति में जमीन कब्जा करे के लिए ना जमीन का लिए हाँ हमारे गांव में हाँ? राजनीति बहुत खराब है। हाँ राजनीति तो बहुत